अल्लाह मेरा भाई खैरियत से हो। ये देर हो गई। क्या करूं, कहाँ जाऊं? फोन उठा लो फारिस। कोई है? कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? खोलो दरवाजा यार, कोई बात क्यों नहीं सुन रहा मेरी? बात क्यों नहीं सुन रहा? क्या मसला है, क्यों शोर मचा रहा है? कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा मैंने जुर्म क्या किया है? बिना किसी वजह के रखा हुआ है मुझे यहाँ पे। चुप करके बैठ जाओ। हर मुजरिम यही कहता है कि मैंने किया क्या है, हमें कोई शौक नहीं तेरी शक्ल देखने का। और अगर अब शोर किया ना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। एक एक को देखूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं फारिस का पता करने आई थी, जरा अरसल से पूछिएगा फारिस आया था उससे मिलने। अरसल जी बेटा इधर आओ। जी। ये फारिस की आपा आई हैं, फारिस कहाँ है? फारिस तो मुझे 2-3 दिन से नहीं मिला। हमारे साथ नहीं था? नहीं। उसके साथ तो नहीं था। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बेटा फारिस यहाँ आया था? फारिस तो आपको 2-3 दिन हो गए, मिला नहीं है मुझसे। नहीं मिला तुमसे? लाखों करूं, पता नहीं उसको ढूंढ रही हूँ मैं। अच्छा शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम नानी। फारिस रात से घर नहीं आया, कुछ पता है उसका? हमें क्या पता, उसके दोस्तों से पूछो, निकल गया होगा कहीं आवारागर्दी करने। आप अच्छी तरह से जानती मेरा भाई बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर आपको उसका कुछ पता है तो बता दो।
मैं रात से बहुत परेशान हूँ नानी, आदिल से पूछें प्लीज। हाँ हाँ, उससे भी पूछ लूंगी, लेकिन तुम खुद भी पता करो, किसी अस्पताल, किसी थाने। मालूम है ना आजकल कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रही हैं? सादिया का फोन था। क्या कह रही थी? कह रही क्या थी, भाई का पूछ रही थी। आदिल तुम भी हद करते हो, अगर उसे थाने ले गए थे तो कम से कम उसके घर वालों को तो इतला कर देते। छोड़ देंगे एक आध दिन, बड़ा अकड़ रहा था, एक दिन में सारी अकड़ निकाल दूं। चलता हूँ। नाश्ता तो करते जाओ बेटा। देर होगी। इतनी खपती मोहब्बत इस लड़के को जितनी अपने महकमे से मैंने किसी में नहीं देखी। सुनहरा, वो मैं कह रही थी कि ये तुमने पूरी अलमारी के कपड़े यहाँ क्यों निकाल के फेंके हुए हैं? के सामने ही फारा इनवाइट करके गई अपनी बहन की शादी, बस उसी के लिए कपड़े निकाल रही हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आदिल से पूछा है तुमने? वो तो आप पूछेंगी ना। उस दिन तो बड़ा कह रही थी कि तुम दोनों मेरी नवासी हो, बड़ा ख्याल है तुम दोनों का, बहुत फिक्र है। तो फिर इतनी सी बात नहीं पूछ सकती? नानो आप छोड़े ना इसे, आप मुझे बताएं आप क्या कहने आई थी। भूल गई, पता नहीं क्या कहने आई थी। हाँ, वो रिश्ते वाली से बात की थी ना मैंने, बताया था तुम्हें, वो 1-2 दिन में आएगी। कुछ लोग आएंगे उसके साथ, अपना हुलिया दुरुस्त रखना। नानो जब तक फहद का कुछ नहीं हो जाता मुझे शादी नहीं करनी। अब भाई से कहें ना कि भाभी से बात करें, भाभी के पास वापस भेज दें उसे। और रिश्ते वाले से आप मेरी क्यों बात करती हैं? आदिल भाई के बारे में बात करें। क्या आप वो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारेंगे? मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन तुम तीनों की जिम्मेदारी मैंने ली। आदिल से कहो तो उसे कोई लड़की पसंद नहीं आती, हर लड़की में उसे ऐब नजर आता है। और तुम्हारा दिमाग तो पता नहीं किस अर्श पे रहता है। यार आप ही मेरे साथ जरा मार्केट चलें, 2 सूट लेने। हानी, मैं नानो से हरगिज नहीं पूछने वाली क्योंकि नानो का मूड बहुत ऑफ है। आपको बड़ा वो रोकती हैं कहीं जाने से? रहने दे, मैं खुद ही पूछ लूंगी। हानी, हानी, थैंक गॉड के मिल गया है। बहुत सारे जोड़े हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुम हमेशा फिजूल खर्ची करती हो। शादी में जाना है। सुनो, तुम्हें फारिस का कुछ पता है? वो कल से लापता है, वो कहाँ है इस वक्त? आप ही, मैं नहीं जानती। तुम झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो। तुम्हें पता है वो कहाँ है। अगर तुमने सच नहीं बताया ना तो मैं तुम्हें इतना बदनाम करूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। बंद करो ये ड्रामे। अगर फारिस को कुछ हो गया ना तो मैं तुम सब पर जीना हराम कर दूंगी। देखिए मेरी बात सुने, आप आदिल भाई से बात करें, यकीनन वो आपकी जरूर मदद करेंगे इस मामले में। इतनी सफाई से झूठ बोला ना आपने उनसे, दिख नहीं रहा था वो बेचारी किस कदर परेशान थी। मैं क्या करती? आप ना कुछ ना करें, सिर्फ बैठ के अपने नसीबों को रोती रहे। चले अब। भेजो उन्हें। आइए।
तशरीफ रखिए। फारिस कल से लापता है और किसी को कुछ मालूम नहीं। तफ्तीश करने आई हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाना? मैं ये पूछने आई हूँ मेरा भाई कहाँ है। एक बात याद रखना, फारिस के साथ कुछ उल्टा सीधा करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। ये मीडिया का दौर है और इतना शोर मचेगा कि तुम इस कुर्सी पे तो क्या इस शहर में नजर नहीं आओगे। धमकी दे रही हैं आप? ये तो वक्त ही बताएगा कि धमकी है या उस नमूने को लेके आओ और सुनो जरा, आराम से लाना, मेरे पुराने हमसाए। तुमने उसको कैद कर रखा है? मगर क्यों? सबर सबर, वो आ जाए फिर आपको सब बताता हूँ। ये क्या कर दिया मेरे भाई के साथ? इन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। पूछिए इससे, क्या दादागिरी करने आया था मेरे घर पे? आइंदा मेरे महकमे को कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोच लेना तुम। परेशान ना हो, दवा लगाए ठीक हो जाएगा। जाओ, शाबाश, छुट्टी तुम्हारी। सियापी, मैं बहुत हैरान हूँ। आदिल भाई ने हमें मेहंदी में जाने की इजाज़त कैसे दे दी? नानो रात बहुत देर तक आदिल भाई से बहस करती रही, सुबह भी कायल करने की कोशिश कर रही थी। तुम हर वक्त फजूल में नानो से झगड़ा करती रहती हो ना, वो बहुत ख्याल करती हैं हमारा। प्लीज़ उनसे झगड़ा मत किया करो। हाँ तो भाई करना भी चाहिए ना ख्याल, आखिर हम उनकी नवासी हैं और उनकी मरहूम बेटी की निशानी। हाँ, और तुम हर वक्त नाशुक्री करती रहना, कभी शुक्र अदा मत करना। अच्छा बाबा, कर लेती हूँ शुक्र। अब प्लीज वहां जाके नसीहतें शुरू मत कर देना। हानी, एक बात कहूँ, बल्कि एक मशवरा चाहिए। बोले। वो आदिल भाई बता रहे थे, आदिल भाई नानो को बता रहे थे। तो ये मिन मिन मत किया करे मेरे से। बोले, क्या बोल रहे थे आदिल भाई? फारिस वापस आ गए हैं। तो मिलना है क्या? अच्छा भाई, यहाँ से राइट साइड पे ले लें। हमें एक फ्रेंड से मिलना है, उसके बाद आप हमें वहीं पे छोड़ दें। खुदा सत्यानाश करे उन कमबख्तों का, जानवरों की तरह पीटा है। हाथ टूट देंगे इनके इंशाल्लाह। कुछ दिन हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा नील में। हो जाएंगे ठीक, क्यों परेशान हो रही? अरे परेशान हो तो फिर और क्या करूं? और तुम्हें क्या जरूरत थी उसे किताबें देने की? होती है तो हो जाए कमबख्त फेल। अच्छा छोड़े ना, आप चाय बना दे मेरे लिए। तुम नहीं आओगी? आप होकर आ जाए, मैं वेट कर लेती हूँ। पक्का? मैं देखता हूँ, रुके।
अंदर आ। फारिस, कौन आया है भाई? ये यहाँ क्यों आई है? कोई कसर रहेगी जो पूरी करने आई हो? भाभी वो मैं फारिस की तबीयत पूछने। ओ बीबी, माफ करो, क्यों हम बहन भाई के पीछे हाथ धो के पड़ी हो? आप ही क्या कर रही हैं? अंदर चलते हैं ना, बैठ के बात करते हैं। क्यों बैठे? अरे तुम में कोई इज्जत नफ्स है कि नहीं है? भाई धाड़ धाड़ के दावे कर रहा है और बहन उसका सर कुचलने बाहर निकली जा रही है। चलो जाओ यहाँ से, और तुम भी चलो अंदर। चलो अब अंदर चलो। यार मेरी तबीयत खराब है और तुम्हें शादी में जाने की पड़ी है। क्या हो गया लई? जरा से जुकाम की वजह से आप बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। जाने दे प्लीज, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। तो माजरत कर लो भाई, फोन करके बोलो कि लई की तबीयत ठीक नहीं है। देखिए अम्मी भी पाकिस्तान में नहीं है, मेरे यहाँ होते हुए अगर मैं नहीं जाती तो खाला को बहुत बुरा लगेगा, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, और फिर जोहा का भी दिल कर रहा है। प्लीज जाने दें प्लीज। अरे प्लीज, तो तुम ऐसे करियो जैसे मैं तुम्हें जबरदस्ती रोक लूंगा। जाओ भाई, नहीं जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आपके लिए कॉफी भिजवाऊँ? नहीं, तो शानदार भेज। अच्छा भेज दो। आसिया, ओ आसिया। क्या हुआ बेगम साहिबा? क्या हो गया आपको? ऐसे कैसे गिर गई आप? चक्कर आ गए थे? पाँव फिसल गया? आए बैठे बैठे बैठे, आराम से बैठे। चक्कर नहीं आए भाई, वो फर्श गीला था, पाँव फिसल गया मेरा। शुक्र है हड्डी नहीं टूटी है। आप ठीक है? तो यहाँ से ड्रॉर में से मेरे वो ट्यूब निकाल। अरे वो पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, और ये बैंडेज भी निकाल ले। आई जल्दी कर, आराम से करना। आस्ते बस। एक बात कहूँ बेगम साहिबा, ये अपने आदिल सब कब तक ऐसे ही जिंदगी गुजारेंगे? फिर अगर जुनेरा बाजी की भी शादी हो गई तो इस घर की जिम्मेदारियों को कौन संभालेगा? फिर देखे ना, आज आप गिर गई, अगर मैं ना होती तो आपको कौन देखता? और फिर अपने फहद बाबा, इनको भी तो माँ की जरूरत है। सही बोल रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। तो आराम से, आस्ते। आप आराम से लेटे। क्या जरूरत थी ये सब करने की? आप ही वो मेहमान थी, मेरी अयादत के लिए आई थी। क्या सोचती होगी आपके बारे में? मैंने उससे उधार मांगे नहीं जाना जो उसकी सोचने की फिक्र करूं। और तुम भी तो उनके घर मेहमान बनकर गए थे। उसके भाई ने क्या सलूक किया तुम्हारे साथ? कसम से तुम्हारे नील देखकर ना मेरा दिल कर रहा है। आप बैठिए, आप बैठिए। पता नहीं कब और क्यों मुझे वो इतनी अच्छी लगने लगी। अभी उसके बिना जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। और सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी। फिर यहाँ क्यों पड़े हो? जाओ उन्हीं के पास रहने लग जाओ। एक ही दिन में तुम्हारी हैसियत दिखा दी उसके भाई ने।
अब उनके मुकाबले की हैसियत लेकर ही जाऊं। लेकिन आप ही प्लीज, आप जुनैरा की तरफ से अपना दिल साफ रखें। वो आदिल जैसी नहीं है, बहुत अच्छी है वो। फारिस, मैंने तुम्हें भाई की तरह नहीं औलाद की तरह पाला है। तुम्हारी पसंद के खिलौनों को, अपनी जरूरत की चीजों पे फौकियत दी। अब क्या मैं नहीं समझूंगी तुम क्या चाहते हो? लेकिन मैं क्या करूं? सुनहरा मुझे बुरी नहीं लगती, लेकिन उनकी और हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। कोशिश करूंगा इस फर्क को बिना सुनहरा को मुश्किल में डालने। बस आप ही प्लीज, आप क्या हो गया है? रो रो के दिन नहीं भरा क्या? पूरे रास्ते रोते हुए आई हैं आप। अगर रोने का सेशन खत्म हो जाए तो उधर आ जाइएगा। हेलो सुनैना, आप रो रही हैं? ऐसा, लेकिन मैं इस वक्त आपको बहुत मिस कर रही थी। मैं आपका मतलब नहीं समझा। सर, ऐसा क्यों होता है कि हमारे खुलूस, मोहब्बत, बेगर्जी को दूसरे लोग नहीं समझ सकते? क्यों बिना जुर्म हमें सजा देते? मैं भी कुछ ऐसी कर्ब से गुजर रहा हूं। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। सॉरी। क्या हुआ? तुम लोग कहीं नहीं वापस आ गए? गाड़ी का टायर ही बस्ट हो गया। मुझसे अच्छा तो टायर ही है, जिसने कम से कम तुम्हें जाने से तो रोक लिया। वेरी फनी। मुझे लगता है मुझे आप ही की नजर लगी है। अच्छा प्लीज अब कल शादी पे ले जाइएगा। सारी तैयारी खराब हो गई। चलो बेटा कपड़े चेंज करवा के।
आपकी तबीयत कैसी है? हाँ भाई, तुमने वो जो शादा भेजा था उससे तबीयत ठीक हो गई? कुछ और चाहिए? नो। Are you sure? चलो, लेट्स गो। जल्दी करो, कपड़े बदलने हैं अभी। हेलो, नानी को फ़ोन दो। अस्सलाम वालेकुम। आनी और सुनहरा आ गई? अच्छा, ऐसा है, ड्राइवर को मत भेजिएगा, रात बहुत हो गई है। मैं घर आ रहा हूँ, खुद लेने चला जाऊँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। घर की तरफ ले लो। एक्सक्यूज मी, जी? क्या आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है? एक्चुअली मैंने अभी कुछ पिक्चर्स बनाई हैं, अगर आप नंबर दे देंगी तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मैंने ये पिक्चर्स क्यों बनाई है? आप टेंशन नहीं लें, मैं फारा का फर्स्ट कज़न हूँ, समीर। अगर नंबर आप दे देंगे तो पिक्चर सेंड कर दूंगा। मैं अजनबियों को नंबर नहीं देती। और प्लीज आप मेरी पिक्चर्स डिलीट कर दीजिएगा। अब्बा, किसी मैकेनिक को कॉल कर लीजिए ना, इतनी रात हो गई है। अरे इस पर मैकेनिक कहाँ मिलेगा, अभी देखो कुछ करते हैं। मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा कि मसला क्या है गाड़ी में।
सामने को गाड़ी मेरे इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? भाई वो मेहंदी थी ना, इसलिए। जिनकी मेहंदी है वो तैयार होते हैं। तुम लोग एहतियात क्या करो गैरों के आगे। जी भाई। तुमने भी सुन लिया ना? बैठो। अरे वाह, बड़ी खुश लग रही हो। हानी, तुमसे पूछ रही हूँ मैडम, कहाँ गुम हो? जी कुछ कह रही थी क्या आप? अच्छा, तो इसका मतलब मैडम ने सुना तक नहीं। बहुत खुश लग रही हो। भाभी, कितना मजा आया ना वहाँ। सब कितने अच्छे लग रहे थे, कितने खुश, बेफिक्र। पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी हसीन है। पता है, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था वहां से आने का। अच्छा चलो सो जा, बहुत रात हो चुकी है। सो जाऊंगी। पहले मुझे ये बताएं कि आप कल क्या पहन रही हैं? कल जाने की क्या जरूरत है, आज गए तो थे। वैसे भी आसिया बताई थी नानू को चोट लग गई है। मैं उनके पास गई थी लेकिन दवा खा के सो गई। उनका ख्याल कौन रखेगा? आप ही थोड़ी देर के लिए तो जाना है, और वैसे भी आसिया होगी ना नानू के पास। अच्छा, एक बार परमिशन मिल गई ना आदिल भाई से, अब बार बार नहीं मिलेगी, इसलिए ज्यादा फैलो मत। परमिशन आपने ली थी कल फारिस साहब के घर जाने की, या इसका हुक्म खास मेरे लिए ही उतरा है? लाइट ऑफ कर दे, मैं सो रही हूं।
फहद ओहो आराम से